Hello students of class 11th. Today I am going to teach you Hornbill chapter 1st, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Note this expression in the text, infer the meaning from the context. Khushwant Singh was a great writer and journalist. He has written many books that is very much familiar to the recent topics, and he was very disputed writer also. And about Khushwant Singh you may Google and will find many information there. Now we are going to read text. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. Narrator says कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी सबकी दादी की तरह बूढ़ी महिला थी. वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं जिसे मैं 20 सालों से जानता था. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते थे कि एक समय था, ये युवती थी, सुंदर थी, इनका भी हस्बैंड था, लेकिन ये बात विश्वास में नहीं आता. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादा का पोर्ट्रेट हमारे ड्राइंग रूम के मेंटल पीस के ऊपर टंगा था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. उनके सर पर एक बड़ा सा साफा, सरदार थे, साफा था और वो ढीले ढाले कपड़े पहने थे. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी दाढ़ी उनके चेस्ट को कवर की हुई थी, आधे चेस्ट को, और वो दिखने में जैसे लगते थे 100 साल बूढ़े हों. He did not look the sort of person who would have a wife or husband, wife and children. वो ऐसा नहीं दिखते जैसे उनके बच्चे और बीवी हों. He looked as if he could only have lots and lots of children. ऐसा लगता था कि इनके पास केवल पोते पोते होंगे, बच्चे तो भी पोते बड़े हो गए होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ये सोचना कि मेरी दादी कभी युवती थी, सुंदर थी, ये बात विद्रोह करने के जैसा था. She often told us of the games she used to play as a child. वो हमको बताती थी उन गेम्स के बारे में जब वो चाइल्ड थी तब खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fables of the prophets she used to tell us. ये बात ये कभी छोटी थी, बच्चों जैसी थी, ये हमको परी कथाओं की बातें जैसी लगती थी और ये बात बिल्कुल विश्वसनीय और अजीब सा लगता था. She had always been short and fat and slightly bent. वो थोड़े थे छोटे कद की, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पर इतने झुर्रियों के निशान थे, इतने निशान थे कि उसमें जो है क्रिस क्रॉस लगा था, जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कट रहा था. We were certain that she had always been as we had known her. वो ऐसे ही थी जब से हमने जानते थे. ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरेबली ओल्ड, बहुत भयानक बूढ़ी. दैट शी कुड हैव नॉट ग्रोन ओल्डर. वो इतनी बूढ़ी थी कि अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. और 20 सालों से उसी एज पर स्टे थी, रुकी थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. देखिए प्रेटी
वो कभी सुंदर थी। प्रेटी का मतलब था दैहिक सुंदरता, बॉडली ब्यूटी। तो वो सुंदर नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी, उनका हृदय जो है बहुत अच्छा था। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर ब्रेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वो पूरे घर में घूमा करती थी। उनका एक हाथ कमर पर होता था क्योंकि उनके पीठ पर एक कुबर निकला हुआ था और बैलेंस बनाने के लिए, और वो दूसरे हाथ में उनके हाथे माला होती थी। रोजरी मतलब माला होता है और बीट्स मतलब माले के जो मनके होते हैं वो होता है। हर सिल्वर लॉक्स बेयर स्कैटर्ड अनडेडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। उनका जो झुर्रीदार चेहरा था जो पीला पड़ गया था, उनके वाइट लॉक्स, उनके जो बालों की लटें थी वो अनटेडली बिना साफ सुथरा जो है मुंह पर बिखरा हुआ होता था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन द इनऑडिबल प्रेयर्स। और उनके होंठ हमेशा जो ना सुना जा सके ऐसी प्रार्थना जो है हमेशा प्रेयर किया करती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ वाइट पेवर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। वो सुंदर थी, ऐसी सुंदर थी जैसे माउंटेन्स पे ठंडियों का माउंटेन हो जाता है। ठंडियों का माउंटेन कैसा होता है? ठंडियों के माउंटेन पे बर्फ़ जम जाती है। एंड एक्सपेंस ऑफ पेवर वाइट सेरेनिटी, चारों तरफ पूरी बर्फ़ की चादर बिछ जाती है, जहाँ पर उसको देख करके शांति महसूस होती है, संतोष महसूस होता है। वही सुंदरता उनके चेहरे पर थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे पेरेंट्स जब गांव छोड़कर शहर गए तो हमको ही छोड़ गए और हम उनके मित्र बन गए, साथ में रहते थे। शी यूज्ड टू बेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट सम रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह जगाती, स्कूल के लिए तैयार करती। She said her morning prayers in a monotonous string song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो सुबह की प्रार्थना एक लय में गाती थी जब मैं नहाता था या कपड़ा पहनता था, इस आशा के साथ कि मैं इसको सुनूंगा और मुझे ये बात दिल से याद हो जाएगी। I listened, मैं सुनता था, because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी लेकिन कभी याद करने का कष्ट नहीं उठाया। Then she would fetch my wooden slate with which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो लकड़ी का जो तख्ती होता है उठाती, जिसको उन्होंने साफ कर रखा था, येलो चाक से प्लास्टर्ड कर रखा था। अटिनी अर्थनिंग का एक दवात छोटी सी, ए रेड पेन, एक बंडल बांध देती, मुझको दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। सुबह के नाश्ते में एक मोटी बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन लगा होता था, थोड़ा शुगर लगा होता था, हमको खाने को देती। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते। शी कैरीड सेवरल स्टेल प्लाजीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। और कुछ बासी चपातीज़ वो गांव के कुत्तों के लिए सहेज कर रख लेती, उन्हें खिलाती थी। Okay students, please learn it by heart and the rest part of the chapter will be taught tomorrow. Okay, bye.